व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हिमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, यार खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं लाइव टीवी पे फ़िज़ा खान और महरंग बलोच, जो कि बलोच यकजहती मार्च को लीड कर रही थी। अ, उनके दरमियान तू मैं हुई, और ऑन ऑन कैमरा तो ये बात हो रही है कि तू मैं हुई। ऑफ कैमरा कह रहे हैं ज़रा झड़प और हाथ भी उठ गए हैं। अब हमें नहीं पता ऑफ कैमरा ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन कहा यही जा रहा है सबकी तरफ से कि मारंग बलोच ने चमाट लगा दी है फ़िज़ा खान को। बहरहाल देखते हैं। और मारंग बलोच का एक और स्टेटमेंट भी आया था कि यूएन जाकर जो है ना नंगा करूँगी मैं पाकिस्तान को। तो लेट्स सी क्या बात थी, क्यों था, और फिर हम इसका पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इन एक्चुअल बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड जो भी वायलेंस आप बीएलए की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की। आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? एक सहाफ़ी या रिपोर्टर जो है वो वहां पर बलोच खवातीन के धरने में पहुंचे, उनसे ये पूछने के लिए कि बताइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या डिमांड्स है, इस तरह की बात आप करते। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। महरंग बलूच जिसका भाई गायब है, जिसका बाप गायब है, या और औरतें जिनके लोग गायब है, उनसे आके ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा कि आपका कौन गायब है, ये आपको पूछा कितनी जा रहा है पीड़ा बीएलए सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीएलए को कंडेम करती हो आप? उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं। हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफरत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो। क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस्लामाबाद में सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफरत रखते हैं। हम इस रवैये और इस नफरत को ज़िंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफरत और रवैये से आगाह करेंगे। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, और बलोचों को नहीं मिलती। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुँच सकती है, इस्लामाबाद पहुँच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुँच सकती? इस वक्त हम बात करेंगे बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे, और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया, और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा के डाला गया। लेकिन हमने ये भी देखा और उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहाँ तक पहुंचा है? तो वो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सारा बताया है कि अब तक ये मामला कहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि जो हुकूमती कमेटी है उसके अरकान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको यूएन में ले जाना चाहती हैं, और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो देखिए कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी, और उनको उनके साथ जो सलूक हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। देखें, वो कहते हैं ना, जुल्म जो है वो छुपाए नहीं चुपता, और सामने आ ही जाता है।
मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो बलोच का मसला है ना, इसको आप सेपरेशन कहें, आज़ादी मांगना कहें, जो भी कहें, एक फ्री बलोचिस्तान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान में, आधा ईरान में, और ना ईरान ये चाहेगा कि उसकी सरहद तब्दील हो, उसकी जियोग्राफी में कोई चेंज आए, और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। दूसरी ये बात, बलूचिस्तान में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और उन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, फिर वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स इंटरनेशनल कंपनीज़ के हों या फिर पाकिस्तानी हों। मतलब सुई में पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस फील्ड था, उसको कोई 45 साल से पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे। और हैरत की बात यह है, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में गैस है ही नहीं, पहुंच ही नहीं रही। मतलब वो पंजाब में आ जाती है, केपी में है, कश्मीर तक जा रही है लाइंस, लेकिन बलोचों को नहीं मिल रही। अब क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम हो चुकी है, उसमें जो रिज़र्व्स हैं वो कम हो चुके हैं, तो और सिंध में कुछ ज़खायर मिल गए तो सिंध की तरफ निकल लिए। यही काम सिंध में शुरू हुआ कि पूरे मुल्क को गैस मिल रही है, सिंधियों को नहीं मिल रही, तो सिंधी शोर मचा रहे हैं, भाई पहले हमें दो। तो ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, अनइक्वल, ये बहुत मसला क्रिएट करती है। दूसरा है कि आए दिन कुछ ना कुछ बलोच जो हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर वो चाहे पंजाब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हो, चाहे सिंध की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बलोच जो हैं वो तालीम के लिए या सिंध जाते हैं या पंजाब आते हैं, मतलब मेनली पंजाब ही आते हैं। होता क्या है, कुछ टाइम तक वो रहते हैं और फिर वो गायब कर दिए जाते हैं। अब कौन गायब कर रहे हैं जी उनको? अगर तो ये सीन होता बलूचिस्तान में, हम मलबा डाल सकते थे बलोच सरदारों पे या कौम परस्तों पे, जो कि आज़ादी के स्लोगन लगाते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो गायब करते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आराम से गेम डाली जा सकती है। लेकिन गायब कहाँ हो रहे हैं? वो गायब हो रहे हैं पंजाब में आके, सिंध में आके, यानी ख़तरे से दूर आके। तो और कैसी वीडियोस भी आई हैं अभी, जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी से एक बलोच तालिब इल्म को गिरफ़्तार किया गया था और सब ने देखा कि पंजाब पुलिस भी थी, सादा कपड़ों में भी लोग थे, और किस तरह से उसे मारते पीटते जो है ना वो लेके जा रहे थे। और किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं हुई कि इंटरवीन करता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जी, जो इंटरवीन करता वो साथ अंदर जाता। आल दो इस यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में आम कानून लागू हो नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कैसे ये अलाउ कर दिया कि उस बलोच स्टूडेंट को मारते पीटते उठा के प्रेमिसेस में से ले गए। फिर ले जाते हैं, उठा लेते हैं, पता ही नहीं लगता भाई 10-10 साल 15-15 साल बंदा कहाँ है, ज़िंदा है, मर गया, कौन सी जेल में है, कुछ नहीं बताते। ठीक है, और इनक्वायरी हो जाते हैं, भाई हमने तो उठाया ही नहीं है। और या तो 10-15 साल बाद जब दिल भर जाते हैं उससे मार पीट के तो छोड़ देते हैं, और वो जब तक घर पहुंचता है अपने, वो बिल्कुल लागर सा जिस्म, बूढ़ा हो चुका होता है, हड्डियों में जान नहीं होती, और सिर्फ ज़हन में एक ही चीज़ होती है, फिर नफ़रत। और सेम गोज़ फॉर कि या तो मरा हुआ मिलता है, लाश ही ऐसी हालत में मिलती है, पहचान में नहीं आती किसकी है ये, और फिर एक नामालूम शख्स के तौर पे उसे दफना दिया जाता है। तो ये बलोच यकजहती मूवमेंट का जो मेन मुतालबा है ना, वो ये है कि अगर इनके जो फैमिली मेम्बर्स मिसिंग हैं, ये सीधा कंक्लूड करने लगा हूँ बात को, कि अगर मिसिंग है और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर के साथ इफ़ एंड बट्स लगा के, तो भाई अदालतें हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, प्रॉपर चैनल से उन्हें पेश करें, उनके खिलाफ सबूत लाएं, प्रोसिक्यूशन करें, और अगर साबित होता है तो फिर बेशक रखें। लेकिन ये जो एबडक्ट करते हैं, मिसिंग करते हैं, कोई ट्रायल नहीं होता, बस जिसको दिल किया उठा लिया, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और ये सिर्फ एक सॉल इनका सिंगल यही इशू है जिसको लेके ये बात कर रहे हैं कि भाई बलोचों को जो है ना सुकून तो दो, बलोचों को बताओ तो सही उनके प्यारे हैं कहाँ पे। बस यही एक इशू है। बहरहाल जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।